गृह मंत्री जी से बोलना चाहता हूं, जितनी तुम में ताकत है उतनी ताकत लगाइए। अभी तो कल से शुरुआत है, पूरे देश में जब तक आयोजन चलेंगे लाखन बोध जी हमारे बीच में देखा जाए तो आज जो है बहुजन मीडिया को आपने आमंत्रित किया है, क्या वजह है, क्या कारण है, कौन सा ऐसा विशेष प्रोग्राम है जिसके लिए बहुजन मीडिया को आपने आमंत्रित किया है? कल यानी 23 अक्टूबर को हाँ इसी स्थान पर यानी गुरु रविदास टेम्पल सिद्धार्थ इंटर कॉलेज गाजियाबाद में सब वर्षावास के समापन में धम्मदीक्षा समारोह किया जा रहा है, हाँ जिसमें पूरे देश से लोग आ रहे हैं और हम आपको मीडिया के माध्यम से पूरे देश से आह्वान करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आए और परम पूज्य बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए यहाँ पर आना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस देश के अंदर अभी भी बहुत सारे बहरूपिया जो घूम रहे हैं, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा करा रहे हैं, धम्मदीक्षा करा रहे हैं। उसके साथ साथ भी आज असली मूवमेंट के लोग, अशोक सम्राट के शासन को स्थापित करने वाले लोग कल इसी स्थान पर धम्मदीक्षा का समारोह करेंगे, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं पूरे देश के। और मैं मीडिया के माध्यम से देश से अपील करना चाहता हूँ, भगवान बुद्ध के विचारों के माध्यम से कल धम्मदीक्षा होगी। जो भगवान बुद्ध का मार्ग है सबको पूज्य भिक्षु संघ के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। भगवान बुद्ध की पंचशील होंगी और परम पूज्य बाबा साहब के बताए हुए मार्ग का व्याख्यान किया जाएगा। हरपाल सिंह जी प्रचार के लिए हमारे भक्ति लोग आएंगे, वही जो है उनके द्वारा ही दीक्षा का समारोह होगा, 22 प्रतिज्ञा होगी और कोई इसके अलावा हम कोई इधर उधर की बात नहीं करते। ये तो संविधान के अकॉर्डिंग हो, हम संविधान के दायरे में रहकर प्रोग्राम करते हैं, उसकी परमिशन की कॉपी हमारे पास आ चुकी है। और जो 5 अक्टूबर की जो आपने बोला है, जो दिल्ली में हजारों की संख्या में धम्मदीक्षा हुई, तो वो एक प्री प्लान है। प्री प्लान है असली और नकली की पहचान कराने के लिए, क्योंकि जब नकली लोग करेंगे तो असली लोगों का ग्राफ कम होगा। मगर नहीं, वो कितने भी प्री प्लान कर लेंगे लोग, मगर असली होती हैं। हमें पता है कि लाख की संख्या में जब 22 प्रतिज्ञा दी जा रही है, अच्छी बात है। जब एक मनुवादी संगठन इकट्ठे होकर बोल सकते हैं कि देश में राम मंदिर बनाना है, राम राज लाना है, तो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करना है, तो 22 प्रतिज्ञा लेना चाहिए, मानना चाहिए। लेने से कुछ नहीं होगा, अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए। और 22 प्रतिज्ञा को तोड़ने का काम कौन करता है, परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को खत्म करने का काम कौन कर रहा है, इसकी भी पहचान हम कल कराएंगे। हमारे पूज्य भिक्षु संघ के माध्यम से, मंच के माध्यम से इस देश को बताएंगे कि असली और नकली कौन है। हमने देखा बहुत इससे पहले इस लेवल पर, इसने बड़ी मार्जिन लेवल पे कभी धम्म दीक्षाएँ नहीं दी गई। ये पहली बार हो रहा है कि इतिहास में कि 10-10 हज़ार लोगों को एकदम धम्म दीक्षा दिलवाई जा रही है। आपको क्या लगता है इसके आने वाले समय, क्योंकि अभी हाल में हमने देखा कि हिंदू संगठन बहुत ज़्यादा खफा हो गए थे, नाराज हो गए थे और इस पर अग्रेसिव रहे। हिंदू संगठन का ही प्री प्लान है, इसमें मुख्य भूमिका है आरएसएस की। जो लोग आज धम्मदीक्षा करा रहे हैं वो पूरे लोग हिंदू हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी के पास भी बौद्ध धर्म का सर्टिफिकेट नहीं है, उसके पास भी गजट नोटिफिकेशन में बौद्ध धर्म नहीं है, उसके कॉलम में भी हिंदू धर्म लिखा हुआ है। चाहे तो राजेंद्र पाल गौतम जी से आप मीडिया के बंधु प्रमाण पत्र ले सकते हैं, वो भी सरकारी नोटिफिकेशन वाला गजट। इसने कब से धम्मदीक्षा ली, अभी आगे ली है। और धम्मदीक्षा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य केवल इतना है कि जो असली भगवान बुद्ध के विचारों को पहुँचाने का जो देश में काम कर रहे हैं, जो परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं, उनको कैसा रोका जाए। जिस प्रकार राम मंदिर के नाम पर बीजेपी ने सरकार बनाई, उसी प्रकार आप पार्टी भी अपने लोगों को प्री प्लान से इस देश में भेजना चाहती है, भेजकर इस देश में जो लोग काम कर रहे हैं परम पूज्य बाबा, उनको दबाना चाहती है। कि सब प्री प्लान है। वह प्री प्लान है कि राजेंद्र पाल ने गौतम ने ये नहीं बोला कि तुमने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो किस कारण दिया? 22 प्रतिज्ञा के माध्यम से दिया। तो आज वर्तमान में ये लोग सब प्री प्लान कर रहे हैं, हिंदू संगठन, ये लोग सब उनका षड्यंत्र है। इससे कुछ नहीं होने वाला, षड्यंत्र होगा इस देश में बाबा साहब की बातों को मानने से, बाबा साहब के संविधान को बचाने से।
लाखन जी जिस समय बौद्ध दीक्षा दी जाती हैं उसमें एक रजिस्टर्ड बौद्ध का होना बहुत ज़रूरी होता है, बौद्ध भिक्षु का होना ज़रूरी होता है। इसमें 4 फार्म भरे जाते हैं। नंबर 1, जो भंते आएंगे वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, एक प्रशासन की तरफ से SDM DM होना चाहिए, और एक फार्म वो होता है कि मैं स्वेच्छा से 22 प्रतिज्ञा ले रहा हूँ, एक उनका, और एक जहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है एक उसका अथॉरिटी लेटर। क्योंकि वो उसका जो नियम है, जो सरकार ने जो उसका कोड़ा बनाया है, उसके माध्यम से नियम दिए, जब शपथ पत्र के माध्यम से आपके कलेक्टर को देंगे जी, कलेक्टर उसका जांच करता है, उसकी एक प्रोसेस है, उसके बाद वो पूरा ज्ञान मिलता है कि आप किस कारण से इस धर्म को छोड़ रहे हैं। तो उसमें अंधविश्वास है, झूठ सच है, जो भी XYZ हमें पता नहीं ना, हम बाबा को मानते हैं, धर्म राज है, सभी लोगों को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है, हमको भी अपने धर्म को मानने का अधिकार है। तो उसका प्रोसेस है, प्रोसेस के माध्यम से कलेक्टर ही उसका नोटिफिकेशन में नाम करता है, आदेश करता है कि आज से आपका धर्म चेंज कर दिया है, आप हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्धिस्ट बन चुके हैं। उसकी बाहर की प्रक्रिया कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। मध्य प्रदेश में हमने 5 या फोरम मिलाए हैं, उसमें से 7 को परमिशन मिली है, बकाया आज भी पेंडिंग पड़ी हुई है। SK गौतम जी, देखा जाए आप इस कार्यक्रम में एक महासचिव के रूप में काम कर रहे हैं, किस संगठन के माध्यम से ये प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, किस किस तरीके से कहाँ से लोग आएंगे, कितनी गैदरिंग हो सकती है, क्या है मुख्य कार्यक्रम का? सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला, और मेरा सभी देशवासियों से आग्रह है कि बौद्ध धर्म दीक्षा चीवरदान एवं वर्षावास समापन के इस भव्य समारोह में आप सभी आमंत्रित हैं। सम्मानित साथियों, इस देश के संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को आज़ादी है कि वो किसी भी धर्म संप्रदाय में रहकर अपना जीवन सुखी व्यतीत कर सकता है। लेकिन यहाँ हम अगर बात करते हैं तथागत बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, तो यहाँ के जो विकृत मानसिकता के लोग हैं उन्हें न जाने क्यों पेट में दर्द हो जाता है, जबकि हमारा कोई भी अम्बेडकरवादी उनके किसी भी देवी देवता पर, उनके किसी भी रीति रिवाज पर कोई भी कुटाराघात नहीं करता। हम बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, हम भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमारी पूर्ण आस्था इस देश के संविधान में है। तो मैं इस देश की सरकारों से और देश के उन विकृत मानसिकता के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या बुद्ध के विचारों का अनुकरण करना क्या इस देश में कोई गुनाह है? अगर गुनाह नहीं है तो फिर इस तरह की आलोचनाएं क्यों करी जाती हैं? हमारे ऊपर ये गंदे लाछन और हमें यहाँ तक गालियाँ दी जाती है, धमकियाँ दी जाती है। आज भी जो 23 अक्टूबर को गाजियाबाद में जो ये धम्म दीक्षा समारोह हो रहा है, मेरे साथियों, हमें भिन्न जगह से, देश के कोने कोने से बहुत सारी धमकियां मिल रही हैं। मेरे फेसबुक अकाउंट पर भी मुझे बहुत सारी धमकियां दी जा रही हैं। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि आप अगर दम है एक बाप की औलाद हो तो हिंदू धर्म से लड़के दिखाओ। अरे यहाँ लड़ने की कौन बात कर रहा है? यहाँ तो हम केवल बुद्ध के मार्ग पर चलने की बात कर रहे हैं। मैं इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के न्यायालय से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बुद्ध के मार्ग पर चलना भी इस देश में गुनाह है? अगर गुनाह है तो वो फिर बताएं कि उसका कौन सा मार्ग ऐसा है जिससे आपको परेशानी है। बुद्ध का मार्ग तो 5 सील बताता है, सबको भाईचारा, मैत्री, करुणा का मार्ग दिखाता है। अगर हम इस मार्ग को लेकर चल रहे हैं तो इसमें देशवासियों को क्या आपत्ति है? मेरे साथियों, मेरे सम्मानित साथियों, इस देश में जो अभिव्यक्ति की आजादी थी उसको छीना जा रहा है। आज सही बात को भी दबाया जा रहा है। आलोचनाएं सुनकर हमारी नींद भी उड़ जाती है, हमें चैन से नींद नहीं आती। लेकिन हम पक्के भीम सैनिक हैं। हमें चाहे आप कितना भी डराइए, कितना भी धमकाइए, मैं देश के लोगों से आह्वान करता हूं कि हमारी जान भी चली जाएगी, लेकिन धम्म दीक्षा का कार्यक्रम, बौद्ध धर्म का, बौद्धमय भारत बनाने का जो परम पूज्य बाबा साहब का सपना था, उसको हम पूरा करके रहेंगे। और पूरे देश में इस समय बिगुल बज गया है। कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके हमारे कार्यक्रम को, हमारे इस भव्य समारोह को खत्म, नेस्तनाबूद करने की पुरजोर कोशिश करी। मेरे सम्मानित साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि 5 अक्टूबर का जो कार्यक्रम इनका हुआ है धम्म दीक्षा का, इससे पहले ही हमारा कार्यक्रम सुनियोजित था, जिसकी सूचना हमने सोशल मीडिया पर पूरे देश को दे डाली थी। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि अरे सच्चे अम्बेडकरवादी लोग, जो बुद्ध को सच्चे मानने वाले लोग हैं, जो जमीनी स्तर पर अपना घर बार छोड़कर, अपनी नौकरी छोड़कर, श्रद्धेय लाखन सिंह बौद्ध जी जैसे, जिन्होंने 4 बार वो जेल गए,
लगातार सरकार इसलिए जेल में डालती है कि ये लोग सच्चाई से काम क्यों कर रहे हैं, अपने समाज में सत्य का प्रसार, बुद्ध के मार्ग को क्यों सच्चाई से बता रहे हैं। उन्हें पीड़ा होती है और बार बार गलत लालच लगा के, हमें दबा के, हमें झूठे केसों में अंदर जेलों में डाल देते हैं। लेकिन एसके गौतम, लाखन सिंह बौद्ध और गाजियाबाद के जितने भी धर्म उपासक हैं अब इस चीज से डरने वाले नहीं है। पूरे देश का बहुजन जाग गया है। हम सीधा सीधा बात करते हैं कि अगर बुद्ध धर्म की दीक्षा लेना, बुद्ध का अनुसरण करना, बाबा साहब की बातों को मानना, संविधान की बातों को मानना अगर इस देश में गुनाह है तो वो कानून हमें बताए, फिर हम इस काम को करना भी छोड़ देंगे। लेकिन भारत का संविधान हमें इजाजत देता है और अगर इजाजत देता है तो ये देश भी संविधान से चलता है। तो बुद्ध धर्म दीक्षा का कार्यक्रम 23 अक्टूबर को गाजियाबाद में नवी मार्केट में होकर रहेगा। आप कितना भी जोर लगा लीजिए, बुद्ध के अनुयायियों का जो विश्वास है वो कायम है और कायम रहेगा। जय भीम। आखिर में बोध जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या अपील करना चाहते हैं तमाम देश के लोगों से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? मैं देश के लोगों से पहली अपील करना चाहता हूँ कि कल असली और नकली की पहचान कराने के लिए पूरे देश के परम पूज्य बाबा साहब वो लोग आएंगे जो बात करना चाहते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब का सपना इस देश में बौद्ध में हो, यानी इस देश से जाति व्यवस्था खत्म हो और जाति का नाम निशान खत्म हो। मुझे आयोजन किया जा रहा है, तमाम देश के अंदर जो है धम्म दीक्षा के आयोजन किए जा रहे हैं, आपने भी आयोजन किया है, क्यों जरूरी है लोगों को बौद्ध बनना इस देश के अंदर? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं सभी देशवासियों को अवगत करा दूं कि बौद्ध धर्म दीक्षा का जो कार्यक्रम है ये कोई नया नहीं है। हर पूरे देश में, महाराष्ट्र में तो हर साल दशहरा जब इनका पर्व आता है, धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस, उस दिन लाखों की संख्या में प्रति वर्ष लोग धर्म दीक्षा लेते आए हैं। ये कोई नया समारोह नहीं है। इसकी आवश्यकता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब इस जाति व्यवस्था से, जब इस देश में व्याप्त जाति व्यवस्था से त्रस्त होकर उन्होंने 30 साल का समय इस व्यवस्था को बदलने के लिए दिया। उन्होंने 30 साल पहले ऐलान कर दिया था कि मान जाओ, हमें मनुष्य समझो, हमें मानव समझो, हम भी आप ही की तरह मानव हैं, हमें इस देश में सम्मान से जीने का अधिकार दो। लेकिन 30 साल अथक प्रयास करने के बाद भी, उन्हें कहने के बाद भी, लेकिन किसी भी हिंदू संगठन के, किसी भी संगठन ने, किसी भी मठाधीश ने, किसी भी पुजारी ने, किसी भी शासन सत्ता में बैठे लोगों ने बाबा साहब की बात को तवज्जो नहीं दी। बाबा साहब ने थकार कर बोला, अरे जिस धर्म में मुझ जैसे इतने विद्वान को, जिनके पास 32 डिग्रियां हैं, अरे इतना पढ़ा हुआ तो पूरे विश्व में कोई नहीं है। अगर ऐसे व्यक्ति को भी इस देश में हीन भावना से देखा जाता है, अगर मेरी जैसी पर्सनैलिटी को भी हीन भावना से देखा जाता है, तो मेरे समाज के साथ क्या होगा। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि जिस घर में तुम्हें सम्मान नहीं, जिस घर के लोगों को मना के हमारी पीढ़ियां खप गई, जिनके अत्याचार सुनकर हमारी पीढ़ियां खप गई, वो अगर उस घर में आपको सम्मान नहीं मिलता है, मेरे जैसे विद्वान को सम्मान नहीं मिलता है, तो उस घर को छोड़ दीजिए और बुद्ध धर्म के मार्ग को अपना लीजिए। क्योंकि बुद्ध धर्म के मार्ग में कोई भी जाति व्यवस्था नहीं है। परंतु इस देश की विडंबना है कि आज बुद्ध धर्म के मार्ग में जाने के बाद भी यहाँ पर जाति व्यवस्था को हमारे से चिपकाए रखा है। मेरे साथियों, ये बहुत बड़ा आंदोलन है। ये परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को साकार करने का आंदोलन है। केवल धम्म दीक्षा लेने से काम नहीं चलेगा। धम्म दीक्षा लेने के बाद हमें एक स्टेप और आगे आकर इस देश में व्याप्त जितनी भी जाति व्यवस्था है, इनको सबको समूल नष्ट करना पड़ेगा। जब तक जाति व्यवस्था नष्ट नहीं होगी, तब तक हमारे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति और अन्य समाज में जितने भी विद्वान बैठे हैं, अरे IT से प्रोफेशनल है, प्रोफेसर है, डॉक्टरेट कर रखी है, लेकिन फिर भी हमें क्या बोला जाता है कि आप प्रोफेसर डॉक्टर नहीं है, आप विद्वान नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है, आप इस देश की नजरों में एक चमट्टे हैं। हमें चमट्टे के नाम से बोला जाता है। आप चमार है, आप लोहार है, आप कुमार है, आप धोबी हैं, आप तेली हैं, आप तमोली हैं। अरे कब तक इस अत्याचार को, कब तक इस असम्मान को हम सहते रहेंगे, कब तक इन आलोचनाओं को हम झेलते रहेंगे। अब साथियों, बहुत समय हो गया। अब ऐसे आलोचनाओं भरे घरों में हमें रहने की कोई जरूरत नहीं है, जहां पे हमारा मान सम्मान
इतने पढ़ने लिखने के बाद भी, इतने बड़े व्यापारी, इतने बड़े नेता, इतने बड़े वकील, बैरिस्टर बनने के बाद भी नहीं होता। आज भी हमें हीन भावना से देखा जाता है। तो ऐसे घर को हम छोड़कर बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए बुद्ध धर्म दीक्षा का आयोजन हम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, धन्यवाद।